बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जो संसाधन है, जो सरकारी संसाधन है, उसमें बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी को लेकर के हमेशा से ये मांग उठती रही है कि जातीय जनगणना हो, ताकि ये पता चले कि देश के अंदर कौन सी जाति के, कौन से समाज के लोग कितने हैं, कितने शिक्षित हैं, संसाधन में देश के जो किनके पास कितनी ज़मीनें हैं, इन सब को लेकर के जो जातीय जनगणना है वो बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे साथ हैं मंडल आर्मी के चीफ अनुरुद्ध जी, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि 2011 में कांग्रेस ने करवाया था जनगणना, जातीय जनगणना। उस समय जो सामाजिक न्याय के योद्धा लोग हैं, जिनको आप लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो सत्ता में थे। उन्होंने इस डाटा को पब्लिक क्यों नहीं करवाया? देखिए 2011 में जनगणना जो की गई थी, अलग से जनगणना जो करवाई गई थी सामाजिक आर्थिक आधार पर, उसका डेटा पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग थे उसमें ये आपके प्रणब मुखर्जी से लेके तमाम जो लोग थे, इन लोगों ने प्रेशर बना करके सोनिया गांधी के माध्यम से उस जनगणना के काम को रुकवा दिया था। ठीक है। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है, तो बीजेपी की जैसे ही सरकार आती है वो उसको सार्वजनिक करने पर रोक लगा देते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। एक छुप के वार करता है, एक खुल के वार करता है। लेकिन जातीय जनगणना का मतलब, इसका जो आप फ़ायदा जो बता रहे हैं, इसका नुकसान भी है। दूसरा तबका ये कह रहा है कि अगर जातीय जनगणना अगर इसका पब्लिक कर दिया गया और ये बता दिया गया कि किसकी कितनी जातियाँ हैं, तो आपस में लोग भिड़ जाएंगे, अधिकार पाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कैसे भिड़ जाएंगे? वो कह रहे हैं कि अगर कोई किसी समाज की जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी, तो जो कम समाज जिसकी जनसंख्या कम होगी, वो क्या करेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो हो सकता है जो परिवार नियोजन जैसे जो कार्यक्रम है उसको न अपनाए। पहले तो आप ये बताइए, परिवार नियोजन या दुनिया की जो चीज़ें हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, आप पता करिए 1947 से लेकर आज 2021 में जो बच्चों के जन्म की दर है वो कितना प्रतिशत नीचे गिरी है। वही कह रहे हैं ना कि वो नीचे जा रही है। लेकिन अगर ये पता चल जाएगा, अगर किसी को ये पता चल जाएगा कि यादव समाज की जनसंख्या कम है मौर्य समाज से, तो यादव लोग जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाए, जिसको बढ़ानी है, उसमें क्या दिक्कत? इससे तो और नुकसान है ना कि जनसंख्या बढ़ेगी तो नुकसान ही है ना। क्या नुकसान क्या है आप बताइए? आप ये बताइए कि प्रजनन दर क्या है भारत की। अगर 30 साल के लिए जनसंख्या नियोजन कानून लागू कर दिया गया, तो 30 साल बाद इस युवाओं के देश में 70% बुढ़े नज़र आएंगे। जो लोग ये बात करते हैं उनसे पूछिए एक बार कि 1947 से लेकर 2021 तक के बीच में जनसंख्या प्रजनन की दर क्या है, बच्चों के जन्म लेने की दर का आंकड़ा कितना नीचे गिरा है। तब पता चलेगा ना कि हवाई की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। मंडल कमीशन में कहा गया कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है। अगर जातीय जनगणना अगर पब्लिक कर दिया जाता है, तो आप लोग फिर आरक्षण की डिमांड करेंगे या आरक्षण बढ़ाया जाए? हम आरक्षण की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो बाद में करेंगे ना, ये तो ये सरकारी बाद में भी नहीं करेंगे। हम तो प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि की मांग कर। ठीक है, आप हिस्सेदारी तो वही हुआ ना कि हिस्सेदारी आप बढ़ाने की बात। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन जो है वो है जो सदियों से बामण मंदिर में बैठा हुआ है, कब्जा किए जाति के नाम पर। वैश्य ने रोजगार पर कब्जा किया, ठाकुरों ने राजपाट पर कब्जा किया, ज़मीनों पर कब्जा किया। रिजर्वेशन वहाँ पे है। नहीं तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपको 27% मिलता है, अभी 50% रिजर्वेशन है। अगर जनसंख्या मान लेते हैं ओबीसी की जनसंख्या अगर 60% से ज़्यादा जाता है, तो आप लोग ये डिमांड करेंगे कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो इसको रिजर्वेशन कहते हैं वो बढ़ाया जाए, 45% किया जाए। बिल्कुल, जितनी जिसकी संख्या उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारी, जिसकी हो। अगर ठीक है अपर कास्ट की जनसंख्या 70% है, उनको 70% दे दो। हमारी बात को तो डर है, मैं 10%। उसी बात को तो डर है उनको। तो डर है, किस बात का डर है? आखिर डर, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डर क्यों है? डर है कि हमारी जनसंख्या कम है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ओबीसी के लोग लड़ जाएंगे, कोई जाति की संख्या कम होगी उसके ऊपर हमला करेंगे? कैसे हमला करेंगे? ये तो कोई मतलब तर्क है ही नहीं, ये तो बकवास से फालतू की। कोई कारण है इसके पीछे? यही ह्यूमर यही फैलाया जा रहा है कि यही एक कारण है। ह्यूमर से कुछ नहीं होता। ब्राह्मणों की संख्या 3% है भारत में, उन पर कितना हमला किया जा रहा है सब जानते हैं। इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या बहुत सीमित है।
क्या उन पे इस आधार पे हमले होते हैं कि उनकी जनसंख्या कम है, या वो लोग जनसंख्या बढ़ाने पर लग गए? अगर वो कहते हैं कि जिनकी संख्या कम होगी वो जनसंख्या नियोजन कानून का पालन नहीं करेंगे, जनसंख्या वृद्धि करेंगे, तो ब्राह्मणों की तो जनसंख्या 3% है, काहे नहीं 100 बच्चे पैदा करते हैं? करें, जनसंख्या बढ़ा लें। जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने बाबू को जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि जो धन धरती जो दौलत है, जो सरकारी संपत्ति है, उसमें बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने देश में कई लोगों के पास 500 करोड़ ज़मीनें हैं, मतलब 500 एकड़ ज़मीनें हैं। कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो रेलवे प्लेटफार्म के नीचे, रेलवे स्टेशन के नीचे नाली के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। अगर ये कानून पास होता है, अगर जनसंख्या कानून और अगर पब्लिक हो जाता है डाटा, तो क्या इससे फ़ायदा होगा उन लोगों को? बिल्कुल फ़ायदा होगा। मंडल कभी जब जनसंख्या के आधार पर ज़मीनों का बंटवारा होगा, हिस्सेदारी का बंटवारा होगा, तो उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा जो इससे वंचित हैं, जिन वंचित हैं नहीं, उनको रखा गया है षड्यंत्र के तहत। मंडल कमीशन ने स्पष्ट अपनी सिफारिश में कहा है कि जो ज़मीन है, भूमि सुधार कानून को लागू किया जाए और जो भूमिहीन ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग हैं, उन सभी को 5-5 बीघे का पट्टा दिया जाना चाहिए। अब जो पट्टा भूमि सुधार से होगा वो उनके लिए बात नहीं की गई जिनके पास पहले से है, बात उनके लिए की जा रही है जिनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपने लिखा है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। कौन सी सिफारिश लागू नहीं हुआ? मंडल कमीशन की सिफारिश लागू ही कौन सी हुई है? आरक्षण तो लागू हुआ ना? क्या लागू? 27% भी नहीं हो रहा ना। क्या लागू हुआ है? 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। क्या दिया? कहाँ दिया गया? तो आप बताएंगे ना कहाँ दिया गया? सभी जगह दिया गया। मध्य प्रदेश में कितना है? अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तो किया कि हम देंगे 27%। कहने से क्या होता है? राजस्थान में कितना है? छत्तीसगढ़ में कितना है? झारखंड में कितना है? दिल्ली में। अच्छा, तो सभी स्टेट में अलग अलग है। आप ये देखिए, रिजर्वेशन 27% की जो रिकमेंडेशन है पहली और दूसरी एजुकेशन और केंद्रीय नौकरियों में, वो आंशिक रूप से लागू की गई है, पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है। जिस दिन इस भारत में पूरी तरीके से मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, उस दिन इसी धरती पर पिछड़ों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। इसी धरती में जब पंडा पुजारी भेजता है ना आपको कि आप इतना दान करो, उतना दान करो, आप स्वर्ग जाओगे। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी की जनसंख्या कम है ना, मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या कम है, छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी समाज ज़्यादा है। कहाँ जनसंख्या कम है? मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले बाकी सरकार ने डेटा सार्वजनिक किया 2011 का, उसमें 51%, 50.9% जो है ओबीसी समाज है। कैसे कम बता रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ हमारी आबादी 50%। छत्तीसगढ़ में भी हमारी आबादी 50% से ऊपर है। एक ये भी आरोप लगाया जाता है ओबीसी समाज की तरफ से, ओबीसी नेताओं की तरफ से, कि जुडिशरी में जो है ना रिजर्वेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है। तो आप लोग इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? जब मंडल कमीशन लागू होगा, मंडल कमीशन में सभी के लिए बात की गई है। मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में हाई एजुकेशन में, यूनिवर्सिटियों में, लोकसभा विधानसभा में, और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की अलग से व्यवस्था की बात की गई है, हॉस्टल्स की बात की गई है, भूमिहीन ओबीसी के लिए ज़मीन वितरण की बात की गई है, जो कामगार जातियां हैं ओबीसी की उनके लिए अलग से आयोग गठित करने की बात की गई है। सिफारिश की गई, बात नहीं की गई, सिफारिश की गई है। समस्या क्या है कि सवर्णों ने या उन लोगों ने जो जालसाज हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने मंडल कमीशन को पढ़ा नहीं बल्कि समझा है, और वो जानते हैं कि जिस दिन मंडल कमीशन लागू हो जाएगा उस दिन इस देश का राजा जो है वो ओबीसी होगा। इसलिए वो लोग मंडल कमीशन को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। और हमारे जो लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्होंने मंडल कमीशन को उठा के नहीं देखा है। सिफारिश छोड़िए, उनको ये भी नहीं पता कि मंडल कमीशन है क्या, बीपी मंडल कौन थे, अम्बेडकर कौन थे, फुले कौन थे, पेरियार कौन थे, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन थे। उनको तो जातियों में बांट दिया ना, जो ये देख रहे हैं इनको जातियों में बांट दिया कि अम्बेडकर दलित थे, बाकी सब ओबीसी थे, वो थे आदिवासी थे। वो एक प्रोपेगेंडा है ताकि ये समाज एक साथ ना बैठ सके। हमेशा से करते हैं, नया क्या है। 6000 से ऊपर जातियों में पूरे समाज को बांट रखा है। 40 लाख से ऊपर उपजातियाँ जो 2011 के उसमें निकल के आई हैं,
तो उन्होंने तो लाखों करोड़ों जातियां पैदा कर दी हैं। किस लिए की हैं? एक ही मकसद है, आप एक साथ ना बैठें, आप रोटी बेटी का रिश्ता ना रखें, आप एक दूसरे की सहायता न करें, एक दूसरे की दर्द पे, एक दूसरे की पीड़ा पे खड़े ना हों, आप दूसरे के दर्द में खुश हों और आपके दर्द में कोई दूसरा खुश हो। इसलिए उन्होंने जाति का सिस्टम बना करके लोगों को बांटा। इसका ये भी है, जैसे कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना अगर पब्लिक किया गया तो कुछ लोग फर्जी लोग आ जाएंगे सामने। कैसे फर्जी? जैसे अभी समीर बानखाड़े का जी का आप देख रहे होंगे मैटर, तो लोग मतलब ओबीसी जातियाँ को जो वहाँ पे जो है ना कॉलम में गलत नाम लिखा देंगे। जैसे कर्नाटका सरकार का जो सर्वे हुआ था जाति पे, जो जाति को लेकर के, उसमें उन्होंने अपनी जाति का उपजाति लिख दिया था। जैसे अगर वो मान लिया जाए वो सवर्ण है, लेकिन वो उपजाति लिख करके वो ओबीसी में आ गए। जनगणना एक्ट पढ़ा है? जनगणना एक्ट को पढ़ा है? जनगणना एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनगणना की गलत जानकारी देना, गलत जानकारी लिखना, गलत सर्वे पेश करना, चाहे वो सर्वे करने वाला व्यक्ति हो या फिर जानकारी देने वाला, वो गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो उपजाति लिख रहे हैं, वो उपजातियाँ लिख रहे हैं, अपना मतलब छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? अपनी जाति छुपा कर के वो उपजाति लिख रहे हैं। और ओबीसी में जैसे आप कुर्मी को ले लीजिए या बनिया समाज को, जैसे तेली समाज वो बिहार में ओबीसी है और उत्तर प्रदेश में वो सवर्ण है। सबको पता है कि किस जाति का उपजाति क्या है। कोई भी कुर्मी क्या जनगणना में कुर्मी लिखाता है? कोई पटेल लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई कुछ लिखता है। यादव क्या टोटल यादव लिखाता है जनगणना में? तो नहीं लिखाता है ना। जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, वो खुद को बोल दिया मैं कुमार हूँ, है ना, कोई भी कुमार है, अपना सरनेम उसने नहीं रखा, वो बोल देगा मैं ओबीसी हूँ। ऐसे नहीं होता, तो जाति बतानी पड़ेगी। जब वो पकड़ा जाएगा तो सज़ा का प्रावधान है ना उसमें। उसी में तो सरकार, वहाँ का जो कर्नाटका की सरकार थी, उन्होंने उसको बानखेड़े वाले मामले को आगे ला करके जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक प्रोपेगेंडा सेट किया हुआ कि ऐसे जो है फर्जीवाड़ा हो जाएगा। वो यही कह रहे हैं कि मांग उठाना बंद कर दें, या जो तमाम लोग इसके समर्थक हैं वो भटक जाएं। वो केवल एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। क्या सरकार नहीं जानती किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, किस नाम से जाना जाता है? आपने ये कैसे पता लगा लिया कि 40 लाख उपजातियां सामने आई हैं? कुर्मी, अहीर, लोधी, राजपूत, जो भी जाति है, क्या कोई भी समाज के लोग पूरे देश में एक ही टाइटल लिखते हैं? अहीर में 420 टाइटल होते हैं, कुर्मियों में दर्जनों टाइटल हैं, राजपूतों में दर्जनों टाइटल हैं, ब्राह्मणों में दर्जनों टाइटल हैं। कह रहे हैं फर्जी हो जाएगा ना, फिर लोग फर्जी तरीके से ये सिर्फ सबको पता है कि किसका टाइटल क्या है, किस जाति के अंदर क्या आता है। ये कोई फर्जी नहीं हो जाएगा। केवल एक मामले को सामने करके पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुरोध जी थे, सभी मुद्दों पे बेबाकी से इन्होंने बातचीत किया। आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। जय भीम, जय भारत।